लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी एमपी बीजेपी। भोपाल से बड़ी खबर। एमपी बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव लेंगे कोर ग्रुप की बैठक। सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक में रहेंगे मौजूद। बीजेपी जिला कोर कमेटियों के साथ होगा मंथन। जिलों के राजनीतिक हालातों पर होगा मंथन। बैठक में 2023 चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। एमपी बीजेपी की बड़ी बैठक। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी जिला कोर कमेटियों के साथ होगा मंथन। ये बड़ी खबर। जिलों के राजनीतिक हालातों पर होगा मंथन। एमपी बीजेपी की ये बड़ी बैठक। एमपी बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। बड़ी खबर भोपाल से। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव लेंगे कोर ग्रुप की बैठक। सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक में रहेंगे मौजूद। बीजेपी जिला कोर कमेटियों के साथ होगा मंथन। एमपी बीजेपी की बड़ी बैठक। जिलों के राजनीतिक हालातों पर मंथन होगा। एमपी बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। ये बड़ी खबर भोपाल से। मुरलीधर राव लेंगे जिलों की बड़ी बैठक। एमपी बीजेपी में बैठकों का ये दौर चल रहा है। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव लेंगे कोर ग्रुप की बैठक। ये बड़ी खबर। जिला कोर कमेटियों के साथ मंथन होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता शुभम से। शुभम, तो ये कब बैठक शुरू होगी और क्या कुछ मंथन हो सकता है इस बैठक के दौरान? देखिए, इस वक्त बीजेपी के तमाम बड़े नेता, जिसमें खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, प्रभारी मुरलीधर राव, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, विजय शाह, सभी नेता पहुंच चुके हैं और ये बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है। देखिए, मिशन 2023 को लेकर तैयारियां चल रही हैं। फिर वो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही राजनीतिक दल अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इस बैठक की खास बात यही है कि जिलों की कमेटी को लेकर खास तौर पर जो है वो बीजेपी बैठक करने जा रही है और 1 to 1 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, वी.डी. शर्मा खुद चर्चा करने वाले हैं। यानी कि हमने हमेशा से देखा है कि बीजेपी ब्लॉक स्तर तक काम करती है और हमेशा से बूथ की अगर आप बात करें तो मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस तरह के कार्यक्रम भी कर चुकी है। तो निचले स्तर तक बीजेपी को किस तरह से मजबूत किया जाए, इसी को लेकर फिलहाल ये बैठक रखी गई है और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच चुके हैं। फिलहाल बैठक जारी है। जी बिल्कुल। और शुभम, क्या माना जाए, ये बैठक शुरू जब होगी तो किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है? क्या कुछ रणनीतियां बनती हुई नजर आ सकती हैं? है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी भी मौजूद हैं। मिशन 2023 को लेकर ही अब चूंकि अब जैसे जैसे अब समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बैठकों का सिलसिला भी बढ़ रहा है। एक तरफ हम कांग्रेस में भी देख रहे हैं कि किस तरह से बैठकें हो रही है और बीजेपी में भी आप ये मानिए कि अब ये सिलसिला आगे चलता ही रहेगा। यानी कि कुछ दिन में 10-15 दिनों में इस तरह की बैठकें हमें बीजेपी कार्यालय में खास तौर पर देखने को मिलेगी ही, क्योंकि पार्टी यहाँ पर चाहती है कि जिला जो है सबसे मजबूत रहे और यही कारण है कि खास तौर पर जिला कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे जो है एक तरह से रिव्यू लिया जा रहा है। और साथ ही साथ जैसा बूथ पर जो है बीजेपी हमेशा से काम करती आई है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस तरह के जो कार्यक्रम बीजेपी ने किए हैं, तो इन सारी चीज़ों को लेकर जिले से भी एक रिव्यू लेकर, एक फीडबैक लेकर बीजेपी इस वक्त काम कर रही है। खास बात यह है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष या बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव सभी 1 to 1 चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि आगामी रणनीति को लेकर चर्चा हो सकती है और क्योंकि आने वाले टाइम में चुनाव होने हैं, ऐसे में बहुत तेजी के साथ बैठकों का दौर चल रहा है। हम देख रहे हैं कि जिला कोर कमेटी की बैठक हो रही है, उसमें मंथन किया जाएगा। क्या कुछ निर्देश दिए जा सकते हैं आगामी चुनावी रणनीति को देखते हुए या फिर कुछ और नए प्लान्स बनाए जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो फीडबैक लिया जाएगा या जो रिव्यू होगा उसमें इसी बात को लेकर मंथन होगा कि आपका ज़िला कितना मजबूत है, वहाँ से क्या रिपोर्ट सामने आ रही है। क्योंकि अगर ज़िला मजबूत होगा, वहाँ के कार्यकर्ता मजबूत होंगे तो बीजेपी मजबूत होगी और ज़िले से ही अगर आप देखें तो प्रदेश पर इसका पूरा प्रभाव भी हमें जो है वो देखने को मिलता है। तो ऐसे में निर्देशों की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या फिर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव हो या फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद वी.डी. शर्मा हो, इसी बात को लेकर निर्देश होंगे कि पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है मजबूती से लड़े। पार्टी
जो लगातार या सरकार जो लगातार काम कर रही है उन्हें जनता तक पहुंचाए। और अभी जो ज़िलों में हम स्थिति देख रहे हैं, चाहे फिर वो सिवनी में अगर आप देखें या खरगोन में देखें, जो भी हुआ इसको लेकर भी जो है कहीं न कहीं चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा जो सरकार की योजनाएं हैं, चूँकि मंत्रियों से भी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यही कहा था कि सरकार की योजनाओं को जो है वो आप आगे बढ़ाइए, तो आज भी कुछ उसी तरह की यहाँ पर बातचीत हमें देखने को मिलेगी। और इस बैठक के बाद अब से कुछ ही देर बाद खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी मीडिया से मुखातिब होंगे। देखेंगे कि आखिरकार वो इस बैठक के बाद क्या कुछ बातचीत करते हैं। जी बिल्कुल शुभम, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बैठक हो रही है, चुनावी मंथन तो होगा, इसके साथ साथ क्या कुछ जिम्मेदारियां बढ़ाई जा सकती हैं या जिनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं आ रही है उनसे जिम्मेदारियां ली जा सकती है, क्या कुछ इस तरह का फेरबदल भी होता हुआ दिखाई देगा क्या? आकाश भाई मेरे फ्रेम में देख रहा हूं। देखिए बिल्कुल, चूँकि अब बीजेपी यहाँ पर यही काम कर रही है कि एक सर्वे एक तरह से तैयार कर रही है कि आपके ज़िले का क्या सर्वे कहता है, क्या कुछ मुद्दे वहाँ पर चल रहे हैं, ये जो हिंदुत्व वाला मुद्दा चल रहा है या जो बुलडोज़र वाला मुद्दा चल रहा है, इसको लेकर आपके ज़िले में क्या कुछ चल रहा है, इन सारी चीज़ों को लेकर भी जो है बातचीत होगी। और आने वाले समय में, चूँकि चुनाव से पहले हमने हमेशा से ये चीज़ें देखी है कि कई ज़िलाध्यक्ष जो हैं वो बदले जाते हैं, चूँकि अगर रिपोर्ट सही नहीं रहती है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमने पिछले चुनाव में भी देखी थी। और चूँकि बीजेपी अब पूरी प्लानिंग कर रही है मिशन 2023 को लेकर, तो जहाँ पर भी ऐसा लगेगा कि बीजेपी कमज़ोर हो रही है ज़िले में, हो सकता है कि वहाँ पर भी उन ज़िले के ज़िलाध्यक्ष जो है वो बदले जाएं। धन्यवाद शुभम इस पूरी जानकारी के लिए। तो एमपी बीजेपी की बड़ी बैठक मानी जा रही है, कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में होंगे शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी करेंगे मुलाकात। सूरजपुर से लौटने के बाद दिल्ली रवाना होंगे सीएम। दोपहर 12:30 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। विधानसभा वार भ्रमण को लेकर सूरजपुर में है सीएम बघेल। दिल्ली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक जिसमें शामिल होने के लिए सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी वो मिलेंगे। सूरजपुर के लौटने के बाद वो पहुंचेंगे दिल्ली। 12:30 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। एक बड़ी बैठक वहां पर हो रही है जिसमें शामिल होंगे कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, जिसका हिस्सा बनेंगे सीएम भूपेश बघेल। इसके साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात करने वाले हैं। तो सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। आज दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगे। सूरजपुर से लौटने के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर 12:30 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम भूपेश बघेल। तो आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से भी वो मुलाकात करेंगे। कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है इस बैठक में। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए सीएम भूपेश बघेल पहुंच रहे हैं दिल्ली। 12:30 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अंकुश से। अंकुश, क्या कुछ जानकारी सीएम के इस दौरे को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर चल रहे हैं और आज सूरजपुर जिले के दौरे पर वो थे। उस दौरान आज सुबह एक समीक्षा बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो सीधे वहां से रवाना होंगे और हेलीकॉप्टर के माध्यम से रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और रायपुर एयरपोर्ट के अंदर से ही करीब 12:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और दिल्ली में CWC की जो बैठक होने जा रही है उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से प्रदेश के हालातों पर चर्चा करेंगे, प्रदेश की राजनीति को लेकर चर्चा करेंगे और सरकार की जो योजनाएं हैं, जो क्रियान्वयन हो रहा है, उसको लेकर चर्चा इसमें जो है निश्चित तौर पर संभव है। और आने वाले समय में पार्टी की क्या तैयारी है, सरकार की क्या तैयारी है, इन तमाम पहलुओं पर राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा होनी है। अब चूंकि 2023 का चुनाव है छत्तीसगढ़ में और 2023 की तैयारी के लिहाज से सरकार और संगठन क्या कदम उठा रहा है, उसको लेकर भी इस पूरी बैठक में चर्चा होगी। माना ये जा रहा है कि संगठन की तरफ से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम अपनी बातचीत रखेंगे और सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी बात रखेंगे।
तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक है और CWC की बैठक में और भी कई तरह की चर्चाएं होंगी और कुछ हो सकता है कि कुछ नए दिशा निर्देश जो है वो अलग अलग पार्टी अलग अलग प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष के लिए जारी किए जा सकेंगे, या फिर हो सकता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए भी आगामी तैयारियों को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी होंगे। फिलहाल ये जो बैठक होने जा रही है दिल्ली में वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और उस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शिरकत करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल अंकुश, और जिस तरह से हम देख रहे हैं विधानसभा वार सीएम भूपेश बघेल लगातार दौरे कर रहे हैं, क्या उन दौरों को लेकर जानकारी दी जा सकती है सोनिया गांधी को, और क्या कुछ और बदलाव के संकेत भी दिख रहे हैं? देखिए, बदलाव की बात अगर देखी जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में अभी हाल ही में चर्चाएं चल रही थी कि छत्तीसगढ़ के कैबिनेट में परिवर्तन होगा और कैबिनेट मंत्री जो है वो भी बदले जा सकते हैं। कैबिनेट मंत्रालय में परिवर्तन की खबरों को जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे उसको हो सकता है कि आने वाले समय में जो आज CWC की बैठक होनी है उसमें कुछ निर्णय लिया जा सके। हालांकि ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले ही कहते रहे हैं कि आलाकमान जो डिसीजन लेगा, आलाकमान की तरफ से जो भी दिशा निर्देश आएंगे उस हिसाब से काम किया जाएगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से 2023 के चुनाव होने हैं और 2023 के चुनाव के लिहाज से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार जिस तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा। 90 विधानसभा क्षेत्रों के दौरे के दौरान जिस तरीके से सरकार के एक्शन देखने को मिले हैं, सरकार की सौगातें जो प्रदेश की जनता को दी गई हैं, उन तमाम पहलुओं पर आज एक रिपोर्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराते नजर आएंगे। और चूंकि आने वाले समय में चुनाव है और राष्ट्रीय स्तर पर और क्या किया जा सकता है, दिशा निर्देश वहां से जो मिलेंगे कि प्रदेश में इस तरीके के काम हो सकते हैं, जनता को और भी लाभ दिए जा सकते हैं, उन पर भी विचार विमर्श यहां पर किया जाएगा। फिलहाल ये जो बैठक है और बैठक के बाद कुछ नई चीज़ें जो है वो जरूर निकल कर आएंगी और जो पहले से कयास लगाए जाते रहे हैं कि छत्तीसगढ़ कैबिनेट में परिवर्तन होगा, कैबिनेट के मंत्रियों के प्रभार में भी बदलाव हो सकता है, मंत्री को एकाध मंत्री को इधर से उधर किया जा सकता है, ऐसे जो कयास लगाए जा रहे थे उस पर भी शायद चर्चा हो सकती। फिलहाल इस बात की अभी कोई पुख्ता स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से बैठक हो रही है तो राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बैठक होगी तो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ नई चीजें, नई बातें जो है वो निकल कर सामने आएंगी बैठक के बाद। धन्यवाद अंकुश इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबर भोपाल से। स्टार्टअप नीति को लेकर सीएम की बैठक, लॉन्चिंग को लेकर कार्यक्रम, सीएम शिवराज करेंगे मंथन। आज रात 9 बजे तैयारियों को लेकर करेंगे बैठक। 13 मई को लॉन्च होगी एमपी स्टार्टअप नीति। ये बड़ी खबर भोपाल से। स्टार्टअप नीति को लेकर सीएम की बैठक होनी है, लॉन्चिंग को लेकर सीएम शिवराज मंथन करेंगे। आज रात 9 बजे तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। ये बड़ी खबर। 13 मई को लॉन्च होगी एमपी स्टार्टअप नीति, जिसको लेकर आज चर्चा की जा सकती है। ये बैठक होगी स्टार्टअप नीति को लेकर, लॉन्चिंग को लेकर सीएम शिवराज मंथन करते हुए नजर आएंगे। रात 9 बजे तैयारियों को लेकर ये बैठक होनी है। तो 13 मई को लॉन्च होगी एमपी स्टार्टअप नीति, जिसको लेकर सीएम शिवराज 9 बजे एक बैठक लेने वाले हैं।